वीडियो पसंद होने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिया करें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। इस दुनिया में औरतें बेचारियां पता नहीं क्या क्या सहती हैं। आदमी नाराज हो तो हाथ उठा देता है और खुश हो तो टांगे उठा देता है। एक औरत बस में खड़े लड़के से बोली, थोड़ा पीछे होकर खड़े रहें। लड़का बोला, पीछे से लोग धक्का मार रहे हैं। औरत बोली, कमीने, 2 बच्चों की माँ हूँ, धक्का मारने और पिछवाड़ा मारने में फर्क समझती हूँ। एक बार एक फौजी अफसर की शादी हुई तो इसने अपने बटालियन के तमाम जवानों को शादी पर बुलाया। खाना टेबल पर लगाकर सब जवानों को फौजी अंदाज में कहा, मेरे शेरों, खाने को दुश्मन समझकर इस पर टूट पड़ो। थोड़ी देर में फौजी अफसर क्या देखता है कि एक जट एक हाथ से खाना खा रहा है और दूसरे हाथ से लड्डू जलेबी अपने जेब में डाल रहा है। अफसर बोला, जवान, ये क्या कर रहे हो? जट बोला, साहेब, जितने मारने थे इतने तो मार दिए, बाकियों को बंदी बना रहा हूँ। ये सुनकर अफसर बेहोश। अपने साली के साथ काम दाम करने के बाद जीजा बोला, तुम अपनी दीदी से ज्यादा मजा देती हो। साली उदास होकर बोली, देखिए न जीजा जी, फिर भी मेरे पति कहते हैं तुम्हारी दीदी ज्यादा मजा देती है। अब जीजा जी बेहोश। एक आदमी बहुत कमजोर हो गया तो डॉक्टर ने इसकी बीवी से कहा, इनको दूध पिला लिया करो। बीवी बोली, डॉक्टर साहब, मैं तो दूध आगे करती हूँ, ये दूध पीने के बजाय खेलने शुरू हो जाता है। शादी से 3 दिन पहले एक लड़का किसी औरत के पास काम दाम करने गया। औरत ने मुंह में लेते हुए इसका औजार काट लिया। लड़का डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने ऊपर से पट्टी करा दी। स्वागरात को बीवी बोली, जानू, देख लो, साफ सुथरी फ्रेश मशीन। लड़का बोला, तू फ्रेश की बात करती है? ये देख, मैंने आज तक इसकी पैकिंग भी नहीं खोली। अस्पताल में एक मरीज को एक खूबसूरत नर्स ने सहारा देकर उठाया तो मरीज बोला, जी चाहता है कि इसी तरह बाहों में रखकर दम तोड़ दूं। नर्स बोली, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी भी हो सकती है अगर अगले बेड के पास खड़े हुए डॉक्टर ने तुम्हारी बात सुन ली और वो मेरा मंगेतर है। मरीज बेहोश। एक आदमी किसी दूसरे शहर में गया अपने बिजनेस करने। थोड़े दिन बाद इसने अपने दोस्त को फोन किया कि यहाँ पर मेरा धंधा बड़ा जबरदस्त चल रहा है। मैंने 50 चादरें और 5000 चड्डी बेच के 50,000 कमाया। दोस्त बोला, अबे कमीने, वापस आ जा, तुझसे ज्यादा तो भाभी जान ने कमा लिए हैं, वो भी एक चादर पर और बिना चड्डी के। प्रिंसिपल, किसका पीरियड चल रहा है? पप्पू। पप्पू बोला, मेरी गर्लफ्रेंड का। सर, 1-2 दिन से चिड़चिड़ी हो रही है। प्रिंसिपल, कमीने, सब्जेक्ट पूछ रहा हूँ, तेरी गर्लफ्रेंड की पीरियड नहीं। आवाज की पुजारी, चल क्लास से निकल जा। गली से आवाज आई, 400 रुपए में जिंदगी भर बैठ कर खाएं। बीवी ने जल्दी से अपने शोहर को बाहर भेजा। शोहर ने बाहर निकल कर देखा और गाली देते हुए अंदर आया। बीवी बोली, क्या हुआ? शोहर बोला, अरे यार, कमीना कुर्सी बेच रहा है। पप्पू पहली दफा एक औरत से काम दाम कर रहा था। पप्पू काम करते करते बेहोश हो गया तो पप्पू के मुंह से सिर्फ जाग निकल रहा था। जब होश में आया तो औरत बोली, क्या हुआ, मजा नहीं आया क्या? पप्पू बोला, कमीनी, ये क्या काम हुआ? पप्पी लेने ऊपर जाओ, दबाने नीचे आओ, काम डालने कभी आगे जाओ कभी पीछे जाओ। मेरे समझ में तो ये नहीं आ रहा, साला काम डाल रहा हूँ या ओलंपिक की तैयारी कर रहा हूँ। एक बार डॉक्टर के पास एक लड़की आई। वो बहुत घबराई हुई थी। डॉक्टर ने सोचा कि चलो इसे एक लतीफा सुना लेता हूँ ताकि इसकी थोड़ी घबराहट कम हो जाए। डॉक्टर ने अपने हाथों पर रबर के दस्ताने पहने और लड़की से पूछा, क्या तुम्हें पता है ये कैसे बनते हैं? लड़की बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। डॉक्टर बोला, जिस फैक्ट्री में ये बनते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा टैंक है जिसमें बहुत सी रबड़ जमा की हुई है और जो कारीगर हैं वो वहाँ आते हैं
में डाल देते हैं, फिर इन्हें सुखा लेते हैं और सूखने के बाद हाथों से उतार कर अलग अलग साइज के हिसाब से डब्बों में पैक कर देते हैं। ये सुनकर लड़की को कोई हंसी नहीं आई। डॉक्टर ने सोचा, चलो मैंने कोशिश तो की, और वो अपने काम में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर बड़े ध्यान से लड़की की जांच कर रहा था तो एकदम लड़की जोर जोर से हंसने लगी। डॉक्टर बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं बस यही सोच रही थी कि कंडोम कैसे बनते होंगे। और लड़की की बात सुनते ही डॉक्टर बेहोश। बीवी अपने शौहर को बोलती है, जान मैं कैसी लग रही हूँ? शौहर, दिल करता है कि तुझे बॉर्डर में फेंक दूं। बीवी बोली, हाय मेरे जानू, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं बम लग रही हूँ? लड़की पहली बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही थी। इसने जाने से पहले अपने दादी को बताना मुनासिब समझा। जब दादी ने सुना तो दादी ने इसे हिदायत देते हुए कहा, देख सुन, आजकल के लड़के बड़े बिगड़े होते हैं, इसीलिए तुम मेरे बात गौर से सुनो। देखो, वो तुम्हें पप्पी लेने की कोशिश करेगा, तुम्हें भी शायद अच्छा लगे, पर तुम ये सब इसे मत करने देना। वो तुम्हारे गुब्बारों को पकड़ने की कोशिश करेगा और शायद तुम्हें भी अच्छा लगे, पर ये भी इसे मत करने देना। वो शायद तुम्हारे टांगों पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, वो भी शायद तुम्हें अच्छा लगे, पर तुम इसे ये भी मत करने देना। और सबसे जरूरी बात, वो तुम्हारे ऊपर आकर प्यार करने की कोशिश करेगा और शायद तुम भी इसके साथ मस्त हो जाओ, पर इसे ऐसा मत करने देना, इससे खानदान की बदनामी होती है। ये सब बातें सुनने के बाद लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर चली गई। शाम को जब लौटी तो वो अपने दादी से नहीं मिल पाई। जब वो अगले दिन वो अपने दादी से मिली तो इसने अपने दादी को डेट के बारे में बताते हुए कहा, दादी, मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम नहीं किया। जब वो मेरे ऊपर आने की कोशिश करने लगा तो उल्टा मैं इसके ऊपर चढ़ गई और मैंने इसके खानदान का नाम बदनाम कर दिया। आप दादी बेहोश। एक बार एक ट्रैफिक पुलिस वाला एक बुढ़िया से बोला, मैं कितनी देर से आपको सीटी मारकर रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, आप रुकती क्यों नहीं? बुढ़िया ने शर्माते हुए जवाब दिया, बेटा, अब मेरी सीटी सुनने की उम्र नहीं है। पप्पू अपने गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में डिनर कराने गया। पप्पू बोला, जानू क्या मंगाऊं? गर्लफ्रेंड, मेरे लिए तो पिज्जा मंगाओ और अपने लिए एम्बुलेंस मंगा लो। पप्पू, अरे एम्बुलेंस क्यों? गर्लफ्रेंड, पीछे देखो, तुम्हारी बीवी खड़ी है।